मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी अहम मुद्दे टॉपिक को लेकर, जिसको फीवर बुखार कहते हैं। फीवर कोई बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है। बुखार होता क्या है? जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उस एक इम्यून रिएक्शन डेवलप होता है। इस इम्यून रिएक्शन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता है तो इंसान की बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील होता है। नॉर्मली 100 से जब ऊपर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो हम उसको बुखार कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि बुखार है कि नहीं है। अक्सर माँओं का ये कंप्लेन होता है, अक्सर लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं बुखार है कि नहीं। अक्सर माँ कहती हैं कि बच्चे का सर गर्म रहता है, हमेशा माथा गर्म रहता है, इसमें दवा देनी है कि नहीं। तो माथा, पैर, हाथ, बदन छूकर बुखार को जानना सही नहीं है। बुखार जानने के लिए एक मशीन बनी है जिसको थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर दो तरह का होता है, एक डिजिटल थर्मोमीटर होता है, एक मरकरी वाला थर्मोमीटर होता है। सबसे पहले बुखार नापने हमें आना चाहिए। डिजिटल थर्मोमीटर ये वाला डिजिटल थर्मोमीटर है, इसे बुखार नापना कैसे है ये भी जानना हमें ज़रूरी है। इसे ऑन करना है, ऑन करके कई बुखार ओरल कैविटी में भी ले सकते हैं, एक्जिला में भी ले सकते हैं, रेक्टल भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंट चूँकि एक्जिला में होता है इसलिए हम एक्जिला में लगाते हैं। थर्मोमीटर को लगाते हैं कैसे? अक्सर लोग ये हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, ये गलत तरीका है। अब थर्मोमीटर को वर्टिकल रखना है, इसका टिप एपेक्स जो है एक्जिला के एपेक्स की तरफ होना चाहिए इस तरह से, और फिर जो है ना इसको लगा के छोड़ देना होता है। जो डिजिटल वाला थर्मोमीटर होता है उसमें खुद बीप करता है, फिर बीप करने के बाद निकाल कर देखना है कि टेम्परेचर कितना है। मरकरी वाला थर्मोमीटर है तो उसमें हमें ये चेक करना है कि 2 मिनट तक चेक करने के बाद फिर निकालना है। अगर बुखार है तो बुखार को कंट्रोल कैसे करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दवा देना ही ज़रूरी नहीं है। बुखार कंट्रोल करने के सबसे पहले है कि न्यू बॉर्न्स में और बड़े बच्चों में अलग तरीका होता है। न्यू बॉर्न्स को कैसे न्यू बॉर्न्स के अंदर बुखार को कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले अगर बच्चे न्यू जो नवजात शिशु होता है अगर उसको बुखार है, सबसे पहले कोशिश करना है कि कपड़े कम से कम करें, पूरे कपड़े उसको निकाल दें, एक्सपोज कर दें, पूरे बॉडी को अनकवर कर दें, खोल दें। उस थोड़ी देर में हो सकता है अगर माइल्ड फीवर हो तो टेम्परेचर खुद कंट्रोल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर जो बुखार की दवा एंटीबायोटिक है डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक बच्चे को देना है। बड़े बच्चों में जो नवजात नहीं है उसमें क्या है, स्पॉन्जिंग करना होता है, इसको टेपिड स्पॉन्जिंग करना होता है। अक्सर लोग सिर्फ माथे पर स्पॉन्जिंग करते हैं जो कि गलत तरीका है। स्पॉन्जिंग कैसे पानी से करना है? गर्म से करना है, नॉर्मल से करना है, ठंडा से करना है? तो नॉर्मल पानी से स्पॉन्जिंग करना है। टेपिड स्पॉन्जिंग सिर्फ सर फोरहेड पे नहीं करना है, स्पॉन्जिंग चेस्ट पर भी करना है, बैक पे भी करना है। पूरा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया आप कवर करेंगे उतना जल्दी टेम्परेचर डाउन होगा। स्पॉन्जिंग करने के टाइम ये ख्याल रखना चाहिए कि जो कपड़ा भिगोते हैं पानी में तो पानी पूरा का पूरा गार के निचोड़ के नहीं करना है। कुछ पानी का मात्रा उस कपड़े के अंदर रहना चाहिए ताकि बदन नम होगा तभी जाके टेम्परेचर रुकेगा। साथ में हमें स्पॉन्जिंग करने के साथ अगर हाई फीवर है तो साथ में हमको एंटीपायरेटिक्स जो बुखार की दवा होती है डॉक्टर के सलाह के अनुसार उसको पेशेंट को देना है। अक्सर लोगों में एक कन्फ्यूज़न ये रहता है, अक्सर लोगों का कंप्लेन होता है कि अगर कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन से फीवर लेके आते हैं पेशेंट और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार देते हैं, बुखार की दवा देते हैं तो बुखार उतर जाता है और फिर आ जाता है। तो ये जानना ये बहुत ज़रूरी है कि एक एंटीपायरेटिक होता है, एक एंटीबायोटिक होता है। बुखार या तो बैक्टीरियल कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है या वायरल कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। जो एंटीबायोटिक जो बुखार की दवा जो पैरासीटामोल जो आप देते हैं उससे बुखार से कम करने के लिए होता है, नॉर्मल टेम्परेचर लाने के लिए होता है। जब तक अंदर का जरासीम नहीं जाएगा, अंदर की पैथोलॉजी नहीं जाएगी, बुखार आता जाता रहेगा। बुखार को या तो वायरल है जो 2 to 3 डेज 4 डेज में खुद नेचुरल कोर्स से वो ख़त्म हो जाता है बुखार। नहीं अगर बैक्टीरियल फीवर है तो एंटीबायोटिक का जो कोर्स देते हैं, एंटीबायोटिक का जब धीरे धीरे असर होता है तब जाकर बुखार खत्म होता है। अगर एंटीबायोटिक अभी शुरू किए एक डोज में ही भी बुखार खत्म नहीं होगा। 2-3-4 24 से 48 आवर्स तक हम एंटीबायोटिक जब देते हैं तब जाकर बुखार धीरे 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 करके कम होता है। इस बीच में जब भी आप बुखार की दवा देंगे तो बुखार कम हो जाएगा लेकिन फिर आएगा। तो ये सब कुछ अहम जानकारी थी बुखार से फीवर के रिलेटेड। हम आज अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अगले बार हम हाजिर होंगे आप लोगों के बीच बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ अहम जानकारी लेकर। अल्लाह हाफिज़।